वेलकम बैक स्टडी विद डी के सर। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे साइंस के पेपर में जो खंड गा आता है बायोलॉजी का सेक्शन। इसका मैं 3 सेट आपको दूंगा। उन 3 सेट में से मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन से लेकर के और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है ये आपके पेपर में जो अवश्य ही रहेंगे। तो जो आगामी 29 तारीख को आपकी साइंस की परीक्षा है उसमें जो खंड गा है जीव विज्ञान, वो आप स्टडी विद डी के सर के चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए और तमाम तरह के जो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आइए हम देखते हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है हमारा। मास्टर ग्रंथि है थायराइड ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथ, पीनियल ग्रंथ और पीयूष ग्रंथ। तो आपको पता है कि जो मास्टर ग्रंथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथ को। अगर पूछ ले कि मास्टर ग्रंथ क्या है तो आपका उत्तर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। एक विकल्प है, उसके साथ में आपको उससे रिलेटेड और सारी चीज़ें कराता रहूँगा। अगला देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। तो इसका उत्तर आपका क्या बनेगा, हाइड्रा में। इसका उत्तर क्या बनेगा, हाइड्रा। या मान लिया कहते हैं बडिंग भी इसको बोलते हैं। तो अगर बडिंग द्वारा प्रजनन पूछेगा तो क्या उत्तर होगा, हाइड्रा में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। देख लिए, अब प्रश्न पहले चेक कर ले, प्रश्न में क्या पूछा है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ आपका देखिए अंडाशय भी मादा में होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होती है। तो जो शुक्रवाहिका है ये मादा में नहीं होता है, ये पुरुषों में होता है। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। ऑप्शन है सरसों, साइकस, अरहर, मटर। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, मटर पे। वो भी पिछले साल पूछा था, बगीचे वाले मटर पे। तो उत्तर आपका क्या होगा, बगीचे वाला मटर। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं छोटी आंत में, आमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, आमाशय में बनेगा, क्योंकि जठर ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस से क्या निकलता है, एसिड निकलते हैं और साथ में कुछ एंजाइम होते हैं। तो ये आमाशय में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो भाई क्या देख रहे हैं, ये पूछ रहा है क्या नहीं बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, साथ में जल लिया जाता है। बनाते क्या क्या है वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। उसमें जल भी बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 140/80, 120/80, 135/100, 125/115। तो क्या हो जाएगा, 120/80। ये सिस्टोलिक, 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है जिसको हम प्रकुंचन दाब कहते हैं। 80 क्या होता है, ये अनुशीतलन दाब होता है, इसको हम अनुशीतलन दाब कहते हैं, ये होता है। तो आपने ये प्रश्न जो 7 विकल्प टाइप सेट, ये देखिए ये क्या है, सेट। ये सेट ए में आपने जो देखा 7 विकल्प, ऐसे 3 सेट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो इन तीनों में जो आपको 21 विकल्प मिलेंगे, उन 21 विकल्पों में से 7 विकल्प बायोलॉजी का आपके पेपर में मिलेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। खंड गा। अब आप देखिए खंड का जो सेक्शन निबंधात्मक टाइप का प्रश्न जो होगा, वर्णनात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें खंड का में फिजिक्स होगा, खंड खा में आपका क्या होगा, केमिस्ट्री होगा, और खंड गा में क्या होगा, बायोलॉजी। तो आइए खंड गा में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसकी बात करते हैं। देखिए मेंडल के नियम क्या है, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। मेंडल का हमने 3 नियम आपको पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी हम बहुत सारे जगहों पे पढ़ाए हैं। तो मेंडल के तीनों नियम में से क्या है, आपने पहला देखा होगा प्रभाविता का नियम, दूसरा आपने देखा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मक की शुद्धता का नियम, ठीक है, या पृथक्करण का नियम भी इसको कहते हैं, तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो इन तीनों नियमों को आप तैयार कर लेंगे, जिसमें से थर्ड लॉ जो स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम का चेकर बोर्ड है वो अति महत्वपूर्ण है। इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाइए उसको देख सकते हैं वहाँ से। मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि को उचित चित्रों के माध्यम से विस्तार से वर्णन करो। अब भाई देखिए, मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि समझाना है तो सबसे पहले मनुष्य के हृदय की संरचना आपको समझाना होगा। मनुष्य के हृदय की संरचना कैसी दिखती है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप बना लेंगे तब बता सकते हैं कि मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि कैसी होती है। इसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। इसके साथ साथ हमने क्लास में ऑफलाइन माध्यम से भी बहुत सारे क्लासों में पढ़ाए हैं, तो आप उसको एक बार देख लेंगे।
पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। अब देखिए पुष्प का नामांकित जो अनुदैर्घ्य काट काटेंगे तो उसमें आप नीचे से देखेंगे पुष्प में टोटल 4 भाग होते हैं। ऐसे पुष्प को हम लोग पूर्ण पुष्प कहते हैं, जिसमें बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जयांग। पुमंग की इकाई को पुंकेसर, जयांग की इकाई को अंडक कहते हैं। पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, ऊपर फूला हुआ भाग पराग कोश, नीचे फिलामेंट। तो इस तरीके से आप अगर कार्पल में देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो इन सारी चीज़ों पर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो उपलब्ध है प्रीवियस में ही, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। वो क्या है? एक दोहरा परिसंचरण और एक परिवार नियोजन। तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है? क्योंकि मनुष्य का हृदय 2 बार ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। एक बार फेफड़े से ब्लड आता है हृदय में, फिर सर्कुलेट होता है, फिर पूरे बॉडी से हृदय में आता है, फिर जाता है फेफड़े में। तो ये 2 बार सर्कुलेट करने की वजह से इसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। परिवार नियोजन, कैसे परिवार को कम किया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण परिवार नियोजन मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रण किया जाए। तो ये जो आपके 4 प्रश्न इस तरीके से अगर 3 सेट में देखेंगे तो आपको टोटल डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो मिलेंगे वो 12 मिलेंगे, यानी 21 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और टोटल 12 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ करके आपको 25 में 25 लाना है। 25 में 25 आपका आएगा। इससे अच्छा मौका आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। आप लगातार अगर इन 3 सेटों को मेरे देखते हैं तो पेपर में ये प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। देखिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने कभी जीवन में गलती नहीं किया मतलब उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की है। योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर आप देखते रहिए। ये जीव विज्ञान के जो लगातार 3 सेट हैं ये आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि इनसे आपको बहुत सारे नंबर प्राप्त होंगे। 25 में 25 आप प्राप्त करेंगे। थैंक यू।